गुड मॉर्निंग बच्चों। ये कक्षा फोर्थ के लिए है। पाठ है 13। मैं सिद्धार्थ नाम है पाठ का। ये एक आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब अपने बारे में लिखी गई है। ध्यान से पढ़ना बच्चों। बच्चों, तुम मुझे गौतम बुद्ध के नाम से जानते हो, पर मेरा नाम रखा गया था सिद्धार्थ। लो, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। सिद्धार्थ अपने बारे में बता रहे हैं। मेरा नाम कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। अब यह स्थान नेपाल की सीमा में है। मेरे पिता का नाम था शुद्धोधन। वे कपिल वस्तु के राजा थे। मैं बड़ा भाग्यहीन रहा। मेरे जन्म के कुछ दिनों पश्चात ही मेरी माँ माया देवी का देहांत हो गया। मेरा पालन पोषण मेरी मौसी ने किया। परिवार के सभी सदस्य मुझे प्यार करते थे। घर में मेरे लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाई गईं। तरह तरह के मनोरंजन के साधन थे, पर मेरा मन उनमें नहीं लगता था। मेरा मन अकेले में बैठने को करता था। मैं हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता था। मेरे पिता चाहते थे कि मैं सदैव प्रसन्न रहूं। उन्होंने मेरे लिए एक सुंदर महल बनवाया। अनेक दास दासियां मेरी सेवा में हाथ जोड़े खड़े रहते थे। पिताजी आग्रह करते, पुत्र, आखेट के लिए जाया करो। राजकुमारों के लिए यह आवश्यक है। पर मैं सोचता, इन निरीह पशुओं ने हमारा क्या बिगाड़ा है? हम इन्हें क्यों मारते हैं? धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा के साथ मेरा विवाह कर दिया गया। पत्नी मुझे हर प्रकार से प्रसन्न रखने की चेष्टा करती थी, पर मैं एकांत में खोया रहता था। कुछ समय पश्चात हमारे यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया राहुल। अभी भी अभी भी मैं अनेक प्रश्नों के उत्तर तलाशने में उलझा रहता था। मैं सोचता रहता, आखिर हमारा जीवन किस लिए है? धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार पिताजी की आज्ञा से मैं रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकला। मार्ग में मैंने अनेक दृश्य देखे। लो, मैं तुम्हें उन अनुभवों के बारे में बताता हूँ। मैंने एक रोगी को देखा। वह बुरी तरह कांप रहा था। चलते चलते वह बार बार गिर पड़ता था। मैं उसे देखकर अवाक रह गया। मैंने अपने सारथी से पूछा, इस आदमी को क्या हो गया है? श्रीमान, यह व्यक्ति बीमारी के कारण दुर्बल हो गया है, सारथी ने बताया। तो क्या सभी व्यक्ति बीमार हो सकते हैं? मैंने पूछा। श्रीमान, कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है। किसी के भी शरीर में बीमारी लग सकती है, सारथी ने उत्तर दिया। यह सुनकर मैं दुखी हो गया। रथ आगे बढ़ चला। मार्ग में मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जिसकी कमर झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। वह बड़ी कठिनाई से चल रहा था। मैंने उस व्यक्ति की ओर संकेत करके पूछा, इस व्यक्ति को क्या हो गया है? श्रीमान जी, यह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। जीवन के अंतिम भाग में बुढ़ापा सभी को आता है और सभी की यही दशा हो जाती है, सारथी ने बताया। तब मैं सोचने लगा, क्या एक दिन यह बुढ़ापा मुझे भी आएगा? क्या तब मेरी दशा भी ऐसी हो जाएगी? लोग व्यर्थ में युवावस्था पर घमंड करते हैं। अब मैं तुम्हें तीसरे दृश्य के बारे में बताता हूँ। मैंने देखा, 4 व्यक्ति किसी के शरीर के को सफ़ेद कपड़े में लपेटकर अपने कंधों पर उठाए ले जा रहे हैं। उनके साथ और भी बहुत से लोग थे। वे सभी रोते रोते पीटते जा रहे थे। मेरे पूछने पर सारथी ने बताया, महाराज, यह व्यक्ति मर गया। इसके संबंधी इसे चिता में जलाने के लिए शमशान ले जा रहे हैं। मैंने सोचने लगा, क्या जीवन का यही अंत है? मैं विचारों में डूबता उतरता रहा। मेरा मन खिन्न हो गया था। मैंने सारथी से वापस चलने को कहा। मैं राजमहल लौट आया। अब मैं निरंतर विचारों में खोया रहता था। अब मैं कुछ निश्चय करने की दशा में आ गया। एक रात की बात है। मैं अपनी पत्नी और पुत्र को सोता छोड़कर वन की ओर चल पड़ा। मेरे साथ छंदक था। मैंने उससे अपने केश कटवा डाले, राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए। ये सभी चीज़ें छंदक को देकर लौटा दिया।
अब मैं मोह माया से छुटकारा पा गया था। मैं कई वर्षों तक इधर उधर ज्ञान की खोज में भटकता रहा। अंत में एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गया। यहीं मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। इस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं। अब मैं जीवन का रहस्य पा गया था। मुझे लोग गौतम बुद्ध कहने लगे। मैंने लोगों को सादा जीवन बिताने को कहा। मैंने उन्हें बताया चोरी करना पाप है। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह मत करो। किसी भी प्राणी को कष्ट मत पहुंचाओ। मेरे अनुभवी योगी बोध कहलाते हैं। इनकी संख्या करोड़ों में है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ना है और बार बार पढ़ना है ताकि आपको पढ़ना अच्छी तरीके से आ जाए। अब इसके आगे कठिन शब्दार्थ है। शब्दार्थ आपको नोटबुक में दो दो बार करने हैं और एक पेज सुलेख लिखनी है। मैं बार बार जब भी लेसन पढ़ाती हूँ आपको यही बात कहती हूँ। अब इसके हैं शब्दार्थ। भाग्यहीन मतलब अभागा, पश्चात बाद में, देहांत मृत्यु, सदैव हमेशा, प्रसन्न खुश, आखेट शिकार, आवश्यक जरूरी, शमशान मुर्दाघाट, संग्रह जमा, दुर्बल कमज़ोर, आग्रह हट कहो या जिद कहो, निरह बेबस बेचारे, चेष्टा कोशिश, आज्ञा हुक्म, भ्रमण घूमने, दृश्य नज़ारे, अवाक चुप या हैरान, सारथी रथ चलाने वाला, व्यर्थ बेकार, आभूषण जेवर। बच्चों, ये अपनी नोटबुक में करना है। शब्दार्थ दो दो बार करने हैं, याद करना है। धन्यवाद।